फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, डीएलएड का तीसरा पार्ट का वीडियो लेके जो काफी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, आपने पहला वीडियो और दूसरा पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए और जरूर वीडियो को देखिए। चलिए, तीसरा पार्ट का वीडियो है, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका इस वीडियो का, किस ग्रंथि को लुप्त हो जाने से आदमी बूढ़ा हो जाता है? किस ग्रंथि को लुप्त हो जाने से आदमी बूढ़ा हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि के कारण दोस्तों इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धोने का सोडा। धोने वाला सोडा होगा जो ऑप्शन ए में है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रासायनिक प्रतिक्रिया। इसका राइट आंसर बी होगा। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस लेंस की क्षमता किस से व्यक्त की जाती है? किसी लेंस की क्षमता किससे व्यक्त की जाती है? वाट में, डायप्टर में, जूल में, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डायप्टर, ऑप्शन बी। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हीलियम। इसको He से संकेतित करते हैं, डिनोट करते हैं। बी होगा इसका ऑप्शन। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं। नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं, क्या कहते हैं? निषेचन। निषेचन कहते हैं, ऑप्शन बी में है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस तत्व के कारण मनुष्य में एनीमिया रोग होता है? किस तत्व के कारण मनुष्य में एनीमिया रोग होता है? आयोडीन, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन। आयरन के कारण एनीमिया रोग होता है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? विकास के सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डार्विन। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को गौर से देखें। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एड्स किससे होता है? काफी प्रचलित ये भी क्वेश्चन है, एग्जाम में आया भी है। APSC 2011 में पूछा गया है, UPPCS। चलिए एड्स किससे होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रीमी से। क्रीमी से, जो ऑप्शन सी में है। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वायु के कण, ऑप्शन डी। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फोटोन। इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। फोटोन परमाणु का भाग नहीं है। चलिए और इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन MPPSC में 2005 में पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या क्वेश्चन कर रहा है? किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? RRB 2003 का क्वेश्चन है दोस्तों। इसको कहते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण कहते हैं, जो ऑप्शन ए में है। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण ऑप्शन बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव रुधिर का पीएच मान कितना है? मानव रुधिर, रुधिर खून को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? खून को बोलते हैं, ब्लड। चलिए एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए इसका राइट आंसर बता दें आपको, ऑप्शन बी होगा 7.4। 7.4 होगा इसका मानव रुधिर का पीएच मान। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आरआरबी 2005 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चेचक। चेचक जो होगा विषाणु के कारण होगा। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ठोस। ठोस माध्यम, जो ऑप्शन ए में होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निकट दृष्टि दोष। ध्यान दें, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, दूर की वस्तु नहीं देखे तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। समझ में आया ना? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, जो ऑप्शन बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है कौन सा गैस? कौन सा तत्व है जो उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन या क्लोरीन या हीलियम? कौन सा होगा? क्वेश्चन एसएससी 2013 का क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हीलियम। हीलियम जो है उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है। इसका राइट डी आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? कैमरे में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? उत्तल, अवतल या वर्तुलाकार या समान मोटाई का लेंस? कौन सा क्वेश्चन होगा दोस्त? कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा दोस्तों? इसका होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को रखा जाता है कैमरे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में किसका मात्रक कैंडला है? ज्योति फ्लश, ज्योति दाब, ज्योति तीव्रता, ज्योति प्रभाव। कैंडला का मात्रक कौन है? किसका मात्रक कैंडला है? क्वेश्चन समझ के आंसर देना है। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। इसका राइट सी ऑप्शन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरा थोथा या हरा कशीस किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? हरा थोथा या हरा कशीस किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, जो ऑप्शन डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर, ऑप्शन ए होगा। चल भी नहीं रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लेंस स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? कितनी होगी दोस्तों? इसका राइट आंसर 25 cm। 25 cm होगी, जो ऑप्शन डी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता किससे मापी जाती है? किसी संगीत या ध्वनि यंत्र की तीव्रता किससे मापी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डेसिबल। डेसिबल होगा इसका राइट आंसर, डेसिबल होगा, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन देखते हैं। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किससे? अगले क्वेश्चन देखते हैं। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? किसने खोजा था?
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दही का खट्टापन किसके कारण होता है? दही का खट्टापन किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लैक्टिक एसिड, जो ऑप्शन बी में है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, BSSC 2014 का क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका ऑप्शन डी होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलता है अगली डीएलएड का क्वेश्चन लेके, जिसमें आप सब कमेंट करके बताएं कि कौन सा सब्जेक्ट हम लेके आए हैं। और आप सब वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। काफ़ी मज़ा आएगा दोस्तों। चलिए थैंक यू।